हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, अब हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश का परीक्षा वाणी से संपूर्ण स्पेशल जीके जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग ये 28 वर्ष का आपका प्रीवियस ईयर है। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। ये एक क्विक रिवीजन रहेगा, तो आप इसमें फटाफट आंसर देखते जाइएगा। ये बेसिकली आपका रिवीजन वीडियो है। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति ने, राव समिति ने या सिंघवी समिति ने? आंसर हो जाएगा इसका बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। पहले हम लोग लेफ्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर राइट वाले। दूसरा है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, ये क्विक रिवीजन वीडियो है, तो यहाँ पे फैक्ट्स नहीं बताएंगे, सीधे आपका आंसर बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, पंच? तो यहाँ पे आपका होता है प्रधान का और सरपंच का और पंच का। तो यहाँ पे तीसरा राइट हो जाएगा 145 में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ये पूछा गया है। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़? तो यहाँ पे हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, बाकी मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर में नगर निगम प्रणाली यानी सिस्टम है। उत्तराखंड यानी उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? पहले 425 थे, अब 403 रह गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है 1975 में, 1950 में, 1977 में या फिर 1965 में? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। संबंध में पूछा गया है, क्या सही नहीं है? उनकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है, ये सही है। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। और वो 5 वर्ष तक के लिए पद धारण करता है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा इसमें नहीं है? देखो, धनुष है, तीर है, मछलियाँ हैं, और नहीं है क्या? मोर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अपन को सूची 2 से मिलान करना है। जनपद दिए गए हैं और मुख्यालय है। जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर, कुशीनगर? तो जालौन का मुख्यालय आपका होगा उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर, संत रविदास नगर का होगा आपका भदोही और कुशीनगर का पडरौना। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये वो मुख्यालय हैं जो जिला के नाम से भिन्न है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, आपसे पुष्प पूछा गया है। टीसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा? तो आंसर हो जाएगा इसका टेसू। ऑप्शन ए राइट होगा। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो और वो एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें पूरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। ये 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो और वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बाकी पहला गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 4 सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 11 नंबर देखेंगे। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पदों सोपानिक संरचना की? तो यहाँ पे 11 का ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे और ये चौथा गलत होगा। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है और 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, ये बताना है आपको। तो ये दोनों सही हैं और आर व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा।
उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या थी 108। राज्य विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 108 थी, और जब अब गठन हो गया है तो अब 100 बची है उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिला आरक्षण कितना दिया गया है? तो ये है 33%, यानी कुल का 1/3। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, और कार्यपालक मशीनरी का पूर्व नियंत्रण रखता है। तो ये 4 हैं, 4 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे ये ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे, चौथा गलत है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण इसको नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है, तो ये आपका सारस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये कहाँ पे? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, या फिर आगरा में? तो इसका आंसर होगा आपका कानपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पंचायत चुनाव लड़ने हैं तो एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, पूछा गया है। ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ये आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष। के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा? तो आंसर हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन सी राइट होगा। विधानसभा चुनाव यानी 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 महिलाएं निर्वाचित हुई थी 17वीं विधानसभा 2017 के विधानसभा चुनाव में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये पूछा गया आपसे। गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी, ये नहीं रहे। बाकी गोविंद बल्लभ पंत ये पहले मुख्यमंत्री थे, टीएन सिंह भी बने हैं, और राम नरेश यादव भी। तो ये तीनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 22वां देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुल नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, और कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे होगा बी पार्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 23 नंबर है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 2 रही हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, और दूसरी बहन कुमारी मायावती। तो यहाँ पे 2 लोग रह चुकी हैं महिलाएं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये कहाँ है? देखो, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रमाबाई नगर, नोएडा में। तो आप कंफ्यूज करोगे नोएडा लगाया जाए या ग्रेटर नोएडा, तो इसका आंसर होगा नोएडा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, और नफीकुल हसन। तो आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, पूछा गया है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बेबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, ये बताना है आपको। नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में।
तो आंसर हो जाएगा नोएडा में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, ये पूछा गया है आपसे। तो कितने हैं संग्रहालय? 3। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ये पूछा गया है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, और चौथा है लखनऊ। तो यहाँ पे लखनऊ होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर गोरखपुर में। तो आंसर होगा इसका वाराणसी में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, गोरखपुर। आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7वां है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। आंसर होगा लखनऊ में। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। आंसर हो जाएगा इसका फर्रुखाबाद में। ऑप्शन ए यहाँ पे, सॉरी फर्रुखाबाद नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेरठ में। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में स्थित है। का संस्थान है आगरा, उन्नाव, कानपुर, गाजियाबाद। तो आंसर हो जाएगा इसका कानपुर में। और भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा। तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। 11 नंबर है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है झांसी, सहारनपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 12 नंबर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा, बरेली, अलीगढ़, झांसी। तो आंसर होगा इसका मथुरा में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसका प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर। तो आंसर हो जाएगा इसका गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, ये बताना है आपको नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एग्रो पार्क लखनऊ, अपैरल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर या फिर लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपैरल पार्क नोएडा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक पार्क लखनऊ, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव। तो बताना है इसमें, ये हो जाएगा टोनिका सिटी नोएडा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद या फिर सहारनपुर। आंसर हो जाएगा सहारनपुर। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, रांची, प्रयागराज या फिर पटना। तो इसमें बताना है आपको 18 नंबर में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कानपुर में। ऑप्शन सी राइट होगा। केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, खुर्जा में। तो आंसर हो जाएगा खुर्जा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है 21 नंबर में देखेंगे। ऑप्शंस हैं बीकानेर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर झांसी में। तो ऑप्शन इसमें झांसी हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश गणना अनुसंधान संस्थान पूछा गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल मेरठ में, कानपुर में। अगले ऑप्शन देखेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका शाहजहांपुर में। ऑप्शन डी राइट होगा। 23 नंबर है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में या लखनऊ में। तो वनस्पति शोध संस्थान ये आपका लखनऊ में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, सहारनपुर में। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 25 नंबर है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर। आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, नई दिल्ली में, वाराणसी में या फिर प्रयागराज में।
आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में, मथुरा में, करनाल में या पटना में। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका बरेली में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है सफाई में, लखनऊ में, मेरठ में, वाराणसी में। आंसर हो जाएगा लखनऊ में। इनको सूची 2 में मिलान करना है। आपका सूची 1 में दिए हैं बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल। तो ये बताना है आपको कहाँ पे है। तो ड्रग का हो जाएगा आपका बी का 3, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर का ये होगा आपका 4 नंबर में। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ये आपका आगरा में हो जाएगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में होगा। तो 4 3 1 2 ये आपका ऑप्शन राइट होगा। बी पार्ट 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, भातखंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको मिलान करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये वाराणसी, भातखंडे लखनऊ में होगा, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली। तो यहाँ पे 4 3 2 1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में। तो ये लखनऊ में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो इसमें बताना है आपको। तो ये होगा आपका डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई। आपको यहाँ पे डेट पूछी गई है। आंसर हो जाएगा इसका बी 15/11/2012 को वुमेन पावर लाइन 1090 शुरू की गई थी। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है। तो ये पूछा गया है कुशीनगर, कन्नौज, वाराणसी या फिर सारनाथ। आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 35 नंबर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर जनगणना परिदृश्य। इससे सवाल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपका लखीमपुर खीरी का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर पूछी गई आपसे। तो ये आपकी पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 77.3। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। तीसरा है जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। पूछा गया है आपसे। तो ये है आपके जैन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात पूछा गया है आपसे। तो ये शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 902। ऑप्शन बी राइट होगा। और 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का प्रतिशत पूछा गया है। तो ये होगा आपका 48%। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 6 नंबर है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो ये किस सन में घटा है ये पूछा गया है आपसे। ये हो जाएगा आपका 1991 से 2001 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। तो ये किस दशक में रही है ये पूछा गया है आपसे। तो ये 1991 से 2001 के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है ये बताना है आपको। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए हैं
1961 से 71 और 1971 से 81। आगे ऑप्शन देखेंगे 2001 या फिर 1981 से 91। तो यहाँ पे 1991 से 2001 ये सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवा देखेंगे 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। ये पूछा गया है आपसे देवरिया में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में या फिर ललितपुर में। आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम पूछा गया है आपसे। तो इसमें देखो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, ये 4 आपके नगर दिए हुए हैं और इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा लखनऊ, फिर कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर देहात, लखनऊ। आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है तो ये है आपका 912। 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन बी राइट होगा। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। आंसर हो जाएगा आपका सिख। 15वां है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर या फिर वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा आपका कानपुर नगर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा। तो यहाँ पे हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी राइट होगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अनुक्रम अवरोही क्रम है पूछा गया है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। ये 4 आपके जिले दिए हैं, इसमें आपका अवरोही क्रम पूछा गया है। तो आंसर इसमें होगा सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो ये आपका साक्षरता वाले 4 जिले पूछे गए हैं। PCS में 2012 में पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। ये सेम क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं ऊपर। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अनुसार निम्न कथनों में से सही है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। और नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो इसमें देखो कोड दिए हैं आपके, वो बताना है कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, देवरिया नहीं है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, ये जौनपुर है। और नगर निगम क्षेत्र की आधार पर ये कानपुर नगर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 और 4 गलत होंगे, 1 3 सही हो जाएगा। देखेंगे 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 902। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो 912। 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, पूछा गया कितने % बढ़ी है? तो ये होगा आपका 20.22%। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करें। प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रयागराज आएगा, फिर मुरादाबाद, उसके बाद में गाजियाबाद, फिर लखनऊ। तो 1 3 2 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम रही है? ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, काफ़ी भरमार रहा है। यूपी PCS फिर या आर ओ में बहुत बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या क्या 16.5% निवास करता है और यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है और इसका लिंग अनुपात 912 है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा?
सी वाला, इसकी 10 की वृद्धि आपकी 20.22% है, ना कि 17.7। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में देश का 5वां बड़ा राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा, चौथा बड़ा राज्य है ये। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, सही है ये। और इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कम है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 4 सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बलिया, देवरिया, गोरखपुर, रामपुर। तो कम साक्षरता, महिला साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा रामपुर, ऑप्शन डी राइट होगा। और 27 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो ये आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, ये फिर से रिपीट हुआ है, आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। और जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी शहरों की नगरों की संख्या थी। ये पूछा गया है 5, 7, 11, 10। तो आंसर हो जाएगा इसमें, ये हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, 7 10 लाखी शहर थे 2011 के जनगणना अनुसार। 30 नंबर देखेंगे, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका महोबा। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत पूछा गया है, 18.5%, 32.7%, 30.2% और 32.9%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 32.9%, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपी स्पेशल जीके का पहला वीडियो, अभी और सारे भाग आएंगे, तो इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेट होकर और भी वीडियो आ सके चैनल पर। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।